दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त मोहन मरावी और आज एक और वीडियो लेके आया हूं आप सभी के सामने, जो कि मालदीव को लेकर के है। जो मालदीव द्वीप में जो कंट्रोवर्सी चल रही है मालदीव को लेके, और इसी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूं आपके समक्ष। वीडियो पूरा देखिएगा कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो बाइकाट कर रही हैं मालदीव को, मालदीव टूरिज़्म को, क्योंकि मालदीव का जो इकोनॉमी चलती है वो प्राय भारतीय पैसों के बल पे ही चलती है, क्योंकि भारत से लोग वहाँ जाते हैं टूरिज़्म के लिए, और मालदीव टूरिज़्म के लिए भारत ने काफ़ी उनको सपोर्ट किया है। खाली टूरिज़्म के लिए नहीं, काफ़ी चीज़ों के लिए भी भारत ने मालदीव को सपोर्ट किया है ना। तो हुआ ये कि अभी जैसे आपको मालूम होगा कि मोदी जी गए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में, क्योंकि भाई लक्षद्वीप अपना देश है, अपना देश का एक हिस्सा है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मोदी जी गए वहाँ पे। आप लोगों ने फोटो वीडियो तो देख ही लिए होंगे, है ना। तो उसी को लेके मालदीव के कुछ मंत्री हैं, उनको हो गई जलन। अब जलन हुई तो उनने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अब उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर भारत के लोग अपने देश की बुराई तो सह नहीं सकते, है ना। तो इसको लेकर के भारत सरकार ने एक्शन ले लिया, और जब भारत सरकार ने एक्शन लिया तो मालदीव आ गया घुटने पर। वो आप देखेंगे वीडियो पे अभी आगे कि मालदीव में क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, है ना। तो आप तो देखिए पहले ये वीडियो। मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से मामला ज्यादा ही बढ़ गया। इसके खिलाफ भारत के लोग ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स भी ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में तमाम क्षेत्र के लोग इस टिप्पणी की निंदा कर रहे हैं। खुद मालदीव के राष्ट्रपति ने भी अपने मंत्रियों के बयानों से सरकार को अलग कर लिया है। अब ऐसे में भारत में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव के टूरिज्म पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ट्रैवल क्षेत्र की दिग्गज भारतीय कंपनी एसएमआई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स बुकिंग कैंसिल कर दी है। टूरिज्म पर काफी हद तक निर्भर मालदीव जैसे देश के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। सुनिए क्या कहा कंपनी के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत पिट्टी है और मैं ईज़माई ट्रिप का को फाउंडर हूँ। ईज़माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है, और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज़माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में, और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं। और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। और हमने ईज़माई ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में। प्लस हम अयोध्या का भी काफी प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या लक्षद्वीप जैसी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाए हमारी कंट्री के अंदर, जहां पे बाहर से लोग आए और हमारे देश में टूरिज्म का बढ़ावा हो। इसके तहत हमने डिसीजन लिया है, और हम चाहेंगे कि बाकी की एयरलाइंस, ट्रैवल पोर्टल्स भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। हमें बिजनेस से पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, और इसके लिए हमने ये छोटी सी मुहिम। ईज़माई ट्रिप के को फाउंडर, है ना, इन्होंने तो उनकी लंका ही लगा दी है। और अब इसी से, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कांग्रेसी कभी भी यदि भारत की कहीं बुराई होती है तो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, और उसी को लेके ये करने लगते हैं कि अपनी देश की बुराई, है ना। तो बात कहीं की कहीं पे तीर कहीं पे निशाना अब लेकर के अधीर रंजन चौधरी जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कर दी। अब कॉन्फ्रेंस कर दी तो बात कहीं से लेके कहीं लेके जा रहे हैं। देखिए आप ये वीडियो, बताइए क्या बोला उन्होंने। काफ़ी सारे चीनी फौजों की साजो सामान सब लेके बैठे हुए हैं। रोज़ाना उनकी जो अपने इलाका को दायरे बढ़ाते हैं, और ये बड़ा चिंताजनक मुद्दा है।
चीन धीरे धीरे सारे देश को, सारे भारत को घेर रहे हैं। चाहे अरुणाचल हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे सिक्किम हो, भूटान हो। और भूटान के साथ हमारे देश की जो ये दशकों पुरानी जो रिश्ता, ये रिश्ता को अटूट रखना सबसे बड़ा सरकार की फर्ज बनते हैं। इधर आप देख रहे हैं हमारे सारे बॉर्डर एरिया में, चाहे नॉर्थ ईस्ट से लेकर लद्दाख तक, चीनी फौजों की अतिक्रमण हर क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ मालदीव, ये मालदीव के साथ हमारे दशकों पुरानी जो रिश्ता, उसमें भी दरार पैदा होते जा रहे हैं। आज की तारीख तक जब चुनाव हुई और मालदीव के प्रधानमंत्री चुने गए, वो प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर विदेश में जाते हैं, विदेश कोई दूसरे मुल्क में जाने के पहले सबसे पहले उनके पसंदीदा होते थे हिंदुस्तान। ये पहली बार हो रहे हैं जब मालदीव के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, बजाय जा रहे हैं चीन। और चीन धीरे धीरे मालदीव में भी अपना पैर जमा रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़े चिंता की मुद्दा है। मालदीव में हमारे जो फौज थी उसको हटाने की आदेश दे चुका है मालदीव के साथ ये हमारे देश की सरकार जो करार किए थे कि हाइड्रोग्राफिक एक सर्वेलेंस करने के लिए, उनको भी रद्द कर दिए गए। मतलब धीरे धीरे मालदीव के साथ हमारा दशकों पुरानी जो दोस्ती का रिश्ता थे, वो भी आज धीरे धीरे दरार पैदा होने के चलते काफी नाजुक होते जा रहे हैं। चुनाव हुआ था मालदीव में, चुनाव में नारा क्या था? इंडिया आउट। ये सोच सकते कोई देश कि दूसरे विदेशों के खिलाफ एक नारा लगाते हुए चुनाव हो रहे हैं मालदीव में, चुनाव का नारा इंडिया आउट, अर्थात मतलब इंडिया तुम बाहर रखो, इंडिया को बाहर कर दो। चुनाव जीतने का तुरंत बाद इंडिया को बाहर करने की सारे हरकत सारे देख रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब हमारे सुरक्षा, मोदी जितने भी G20 करे, जितने भी बड़े बड़े वादा करे, विश्वगुरु जितने भी बने, लेकिन हमारे स्थिति बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। हमारी देश के साथ जुड़े हुए जो हमारे पड़ोसी, चाहे नेपाल हो, मालदीव हो, भूटान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश भी हो, चारों तरफ चीन अपने घेरेबंदी करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार को चीनों ने ये प्रस्ताव भी दे चुके हैं कि वो तीस्ता नदी की सुधारने के लिए वहां भी विकास की काम करेगी। तो ये सारे मुद्दे को देखते हुए आज सबको बड़ा चिंता हो रही है कि हमारा देश की सुरक्षा क्या धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि जितना ढोल बजाए जा रहे हैं मोदी जी की विदेश नीतियों के ऊपर विश्वगुरु बनाने के लिए, जितने मोदी जी को ढोल बजाए जा रहे हैं, ये ढोल बजाना बंद करें, क्योंकि हमारे सुरक्षा को किसी हालत में खोखला नहीं होने देंगे। ये शपथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चीनी सरकार की, चीनी पार्टी की नेतागण आरएसएस की दफ्तर में आके सराहना करते हैं। ये कहां जाए हम लोग? जब लद्दाख में अतिक्रमण हुई थी, मोदी जी कहते थे कि चीन हमारे देश में घुसे नहीं, चीन की कोई फौज घुसा हुआ नहीं, ना हमारे देश में कोई घुसे है ना घुसा हुआ है। यह किसकी बयान थी? नरेंद्र मोदी जी की। मतलब चीनी फौजों की अतिक्रमण में ये एक सर्टिफिकेट। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी की यही बात तो पसंद नहीं आती, क्योंकि ये हमेशा देश विरोधी बातें करते हैं। वो तो आपने देख लिया वीडियो में। लेकिन देश के लिए एक अच्छी बात और है कि जैसे अपन लोग बोलते हैं कश्मीर को कि ये मिनी स्विट्जरलैंड है,
लेकिन इसी को अपनी अभिनेत्री भाग्यश्री जी ने कितने अच्छे तरीके से बोला कि मैं जब स्विट्जरलैंड जाती हूँ तो स्विट्जरलैंड को बोलती हूँ मिनी कश्मीर। यहाँ पे हुआ ये फ़ायदा, ये हुआ ब्रांडिंग अपने कश्मीर की ये होती है कि हम अपने देश की कोई भी चीज़ को या कोई भी हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको छोटा क्यों बोलें। इतना बड़ा विशाल देश है हमारा, हमारे देश में इतने सारे टूरिज्म स्पॉट्स हैं, हम अपने आप में ही छोटा बोल के दूसरे को बढ़ावा देते हैं। भाग्यश्री ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि ये छोटा नहीं बड़ा है। तो देखिए ये वीडियो आप। ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया को देखकर बहुत सारी इच्छाएं जाग उठती है। बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती है जो शायद हमें पता नहीं या की नहीं होगी, चाहे वो स्नॉर्कलिंग इन मालदीव्स हो या लक्षद्वीप हो या हिमालयन माउंटेन्स के ट्रैकिंग हो या बस कोई टेम्पल विजिट हो। हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे कर रहे हैं इसलिए मत कीजिए। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तो है मैं पूरी दुनिया घूमूं, और जिसमें मैं लगी हुई हूँ। मैं कश्मीर भी गई हूँ, नेपाल भी गई हूँ, उड़ीसा भी गई हूँ, भोपाल गई हूँ, कन्याकुमारी गई हूँ। तो मेरी तो इच्छा है कि मैं पूरा देश घूमूं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि टूरिज़्म हमारे देश में इतना अच्छा है, इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, तो हम जो पैसे बाहर बर्बाद करते हैं, जैसे हाल ही में मैंने कहा कि भाई लोग बोलते हैं कि स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर मिनी स्विट्ज़रलैंड है, और मैं ये कहती हूँ कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो मिनी कश्मीर है। कश्मीर तो हमारे पास है, इतनी खूबसूरत जगह जब हमारे पास है तो हमें अपना देश पूरे अच्छे से देखना चाहिए। एंड आई फील दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट डू यू समवेयर डाउन द लाइन बिलीव कि ये काफ़ी अनफेयर था जिस तरह से मरियम जी ने कमेंट किया, ट्वीट किया, एंड हम इंडियंस हैव सपोर्टेड देम विद द वाटर क्राइसिस, कोविड क्राइसिस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव सपोर्टेड टू द मालदीव्स पीपल। इन फैक्ट देयर आर सो मेनी एक्ट्रेस एंड एक्टर हु गोज टू मालदीव्स एज टूरिज्म। सो ये काफ़ी अनफेयर ट्वीट नहीं था आपको लगता है? देखिए, एक कमेंट के ऊपर दूसरा कमेंट, दूसरे कमेंट के ऊपर तीसरा कमेंट, जो उन्होंने कहा उनको अनकहा कर दो। ना तो सुनो, ना देखो, ना पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है? जो आपके मन में हो वो बस करो। अब दोस्तों इसी लाइन पे अपने बिग बी कहाँ पीछे रहने वाले थे? भाई बिग बी को भी तो जवाब देना बनता है मालदीव के लिए। उन्होंने भी अच्छे से लंका लगा दी मालदीव की। तो अब ये देखिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक्टर अमिताभ बच्चन ने मालदीव को टोटुक जवाब देते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पे आंच मत डालिए। ये अमिताभ बच्चन की दो टूक सीधे मालदीव को। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि मालदीव की गवर्नमेंट ने अपने तीनों ही मंत्रियों पर एक्शन ले लिया है, लेकिन भारत में जो नाराजगी का सिलसिला है वो थम नहीं रहा। ना सिर्फ आम लोग बल्कि जो खास लोग हैं, जो बॉलीवुड के सिने स्टार्स हैं, वो सभी एक एक करके सामने आ रहे हैं। अक्षय कुमार से लेकर क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े चेहरे सचिन तेंदुलकर, ये सब एक एक करके ट्वीट कर चुके हैं। और आज अमिताभ बच्चन ने दो टूक कह दिया है कि हम आत्मनिर्भर भारत हैं। दोस्तों इसमें हमारा विदेश मंत्रालय कहाँ पीछे रहने वाला था? विदेश मंत्रालय ने सीधे मालदीव के हाई कमिश्नर को बुलाया और लगाई फटकार। तो आप देखेंगे आगे वीडियो कि कैसे हाथ जोड़े जोड़े मालदीव के हाई कमिश्नर जा रहे हैं अपने सचिवालय। ये देखिए वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करना मालदीव को भारी पड़ गया है। पहले जहां मालदीव के बहिष्कार की मुहिम सोशल मीडिया पर छेड़ी गई, साथ ही भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने मालदीव की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग भी कैंसिल कर दी। वहीं अब मालदीव के राजदूत इब्राहिम साहिब को भारत सरकार द्वारा तलब किया गया।
जिसके बाद वे भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे और वहां पहुंचकर सफाई देने के कुछ देर बाद वहां से रवाना हो गए। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मालदीव के सांसद जाहिद रमीज ने कहा था कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रमपूर्ण है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, चाल बढ़िया है, हालांकि हमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है। वे हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कैसे प्रदान कर सकते हैं? वे इतने साफ कैसे हो सकते हैं? कमरों में स्थायी गंध सबसे बड़ी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।